Yes, very good afternoon to all of you. Good afternoon, beta. Please join the class. आज ये क्लास में सब. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. यस, कौन कौन है क्लास में? जन्नत है, महक है. अच्छा, महक इस क्लास में है. ईहू की क्लास में कहाँ थी महक? मयंक, राधा, ऋतु. बहुत कम स्टूडेंट हैं. सर यस. सर वो ऑफलाइन स्टार्ट हो गया ना, लॉ अच्छा, आप क्वेश्चन वहां थे. आंसर के। अच्छा, ओके ओके यस ओके. फाइन फाइन. तो वो तो 10:30 खत्म हो चुका था ना वो तो. सर, पर हापुड़ आने में टाइम लगता है ना, तो छूट गई। अच्छा, आप वापस. अच्छा, ओके. सर कल से नहीं होगी, कल से अटेंड करूंगी, कल से मैं वहीं रुकूंगी। अच्छा, चलो ठीक है. कल वैसे भी हम एक न्यू चैप्टर शुरू करके खत्म भी करेंगे. ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर ऑफ इको जो है, थर्ड चैप्टर फिर उसके बाद कराऊंगा. तो कल हम नया और उसको देख भी लेंगे पूरा. ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं. फाइन. बहुत ही कम स्टूडेंट हैं भाई, 6 ही स्टूडेंट्स हैं. बाकी सबको भी एक बार मैसेज डाल दीजिए एक बार कि क्लास स्टार्टेड है. लेट्स फिनिश टुडे. ठीक है, कि हमने एक्टिव पैसिव स्टार्ट कर लिया था लास्ट क्लास में, राइट? एक्टिव पैसिव बेटा हमने स्टार्ट कर लिया था. ठीक है, थोड़ा बहुत एक्टिव पैसिव का देखते हैं आज. जो रिमेनिंग कुछ स्पेशल केसेस हैं उसको खत्म करते हैं. ठीक है, आओ करते हैं स्टार्ट बेटा. कल का होमवर्क कर लिया है सबने? कल का होमवर्क किया? राधा ने किया, ठीक है. मयंक ने भेजा था मुझे. मयंक ने भी कर लिया है. व्हाट अबाउट ऋतु, जन्नत? हाँ, चलो कोई नहीं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे भी. ठीक है, जो मैंने कल क्वेश्चंस करवाए थे उनका एक बार आंसर्स यहाँ डिस्कस कर लेते हैं. तो जिन लोगों ने भी किया है, ठीक है, जिन लोगों ने मुझे सेंड भी किया था, मयंक बेटा आपने सेंड किया था, तो एक बार आप लोग ना क्रॉस चेक कर लो. ठीक है, कहीं गलती है, मैंने वो देखा नहीं. एक दो मैंने देखे थे, कुछ ठीक थे कुछ गलत भी थे, और जहां फंसना था तुम वही लोग वहां पे फंसे भी हो. ठीक है, तो वो समझाना है मुझे बेसिकली थोड़ा बहुत क्या था उसमें. ठीक है, तो चलो उसको हम पहले कर लेते हैं. होमवर्क को एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, जो भी गलत होगा उसको ठीक कर लेना. यहाँ मैं डिस्कशन अब करता हूँ स्टार्ट. ठीक है, चलिए. तो हमने स्टार्ट कहाँ किया था? एक्टिव पैसिव में कल हमने समझा कुछ ग्रामर के रूल्स, राइट? कि हाउ टू चेंज द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, वो सब हमने देख लिया था, राइट? कुछ रूल्स थे कि अगर ये सारे टेंसेस होते हैं, सिंपल टेंस, पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस, तो तीन तीन टाइप देखे थे हमने सबके. लाइक सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट. सिमिलरली पास्ट, सिंपल पास्ट था, पास्ट परफेक्ट था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस था, और ऐसे ही फ्यूचर में भी था. तो उन तीनों में अलग अलग लगने वाला रूल जो होता है एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का, वो हमने डिस्कस कर लिया था. और उसी बेसिस पे मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए थे. ठीक है, तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं. देखो, इसमें से एक केस जहां तुम गड़बड़ कर रहे हो वो है डबल ऑब्जेक्ट का केस, जहां पे तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा है. तो वो कैसे करना है वो देखते हैं. डबल ऑब्जेक्ट वाला जो केस होता है ना, वो हम सॉल्व करते हैं उसी रूल से. बट हमें सेंटेंस को इस तरीके से फ्रेम करना होता है कि वो पढ़ने में ना सही लगे. अब देखो, जैसे इसमें क्या लिख रखा है, सीता इज टेकिंग द डॉग फॉर अ वॉक. ठीक है, अब पहला वाला क्वेश्चन ही जो है ये कोई सिंपल नहीं है. लाइक आई एम सेइंग कि ये डायरेक्ट नहीं है. इसमें डायरेक्ट क्यों नहीं है? बिकॉज सीता इज द सब्जेक्ट, is taking is the verb, right? And dog is the object. What else object we have is for a walk. The dog for a walk, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा ज्यादा ही है यहाँ पे. ठीक है, उसका पोर्शन. तो हम इसको जब फ्रेम करेंगे तो कैसे करेंगे? इसको देखो, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा. तो यहाँ पे आएगा द डॉग पहले. नाउ वर्ब को चेंज करो, द डॉग के बाद इज टेकिंग को चेंज करो. इज और टेकिंग है, दैट मीन्स ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है. ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या कहता था? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर इज आर एम एंड प्लस बीइंग ना, बीइंग, राइट? तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हाँ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. तो ये भी तो वही होगा, और द डॉग. सब्जेक्ट। हाँ हाँ, द डॉग इज बीइंग टेकन बाय सीता फॉर अ वॉक. ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट लास्ट में आया, एक ऑब्जेक्ट बाद में आया. ठीक है, आपने यहाँ पे द डॉग जो था वो ऑब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट बना दिया. द डॉग इज बीइंग टेकन बाय सीता फॉर अ वॉक. तो आपको इस तरीके से फ्रेम करना है कि पढ़ने में ना ये आपको सही लगे, इस तरीके से.
ठीक है, तो ये था फर्स्ट हमारा। आगे बढ़ते हैं। ललिता टीचर्स पुअर चिल्ड्रन एवरी वीकेंड। इसका होगा बेटा देखो, पुअर चिल्ड्रन हो जाएगा सब्जेक्ट यहाँ पे, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, तो पुअर चिल्ड्रन टीचर्स, वो पढ़ा रही है, तो ये है तो प्रेजेंट टेंस, बट ये सिंपल प्रेजेंट है, बिकॉज इज आर एम कुछ नहीं लगा हुआ, द सिंपल टीचर्स। ओके, तो दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को रूल क्या था, इज आर एम लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द पुअर पुअर चिल्ड्रन इज, पुअर चिल्ड्रन नहीं, यहाँ पे इज नहीं लगेगा, यहाँ पे आर लगेगा, बिकॉज आप देख सकते हो टीचर्स जो है वो ललिता कर रही थी, तो ललिता तो सिंगल है, पर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट बन चुका है, और अब जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना है तो पुअर चिल्ड्रन सिंगुलर तो होते नहीं है, पुअर चिल्ड्रन मतलब प्लूरल है। तो द पुअर चिल्ड्रन आर टॉट बाय ललिता एवरी वीकेंड। ओके, पुअर चिल्ड्रन आर taught by ललिता एवरी वीकेंड। बेटा ध्यान दो, ललिता सिंगुलर थी इसलिए टीचर्स है, बट अब हम पुअर चिल्ड्रन जो कि ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर हमने सब्जेक्ट बना दिया, तो अब जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल में है, तो हम टीचर्स को टॉट में तो चेंज करेंगे, क्योंकि टीचर्स का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट, TAUGHT टॉट, ठीक है। बट इज नहीं लगाएंगे, आर लगाएंगे, क्योंकि अब जो सब्जेक्ट है ना वो प्लूरल है हमारा। तो पुअर चिल्ड्रन आर टॉट बाय ललिता एवरी वीकेंड। ओके, ये होगा सेंटेंस। अच्छा, नेक्स्ट जैसे आप लोगों ने क्या लिखा है, ये सिंपल है, सुई चेंज द फ्लैट टायर। दिस इज सिंपल पास्ट, क्योंकि चेंज्ड है, थर्ड फॉर्म है वर्ब की, ठीक है, तो दिस इज सिंपल पास्ट। द फ्लैट टायर वॉज चेंज्ड बाय सुई। वेरी गुड राधा, एकदम ठीक है, यही होगा इसका, वेरी गुड। फोर्थ देखो, वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी टू नाइट। आर क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि हम सब जा रहे हैं, तो वी इज द प्लूरल नाउन, ठीक है, वी इज द प्लूरल प्रोनाउन, नॉट नाउन, प्रोनाउन। ओके, वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी टू नाइट। अब तुम ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट के प्लेस पे लाओ, मूवी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा। अब मूवी, अब वर्ब पे ध्यान दो, अब वर्ब जो है वो आर है पहले एक्टिव में, पैसिव में इज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मूवी तो सिंगुलर है, ठीक है। पहले हम सब जा रहे थे इसलिए आर, बट अब मूवी देखने हम सब के द्वारा जाया जा रहा है, तो यहाँ सब्जेक्ट जो बन गया वो मूवी है, तो मूवी इज सिंगुलर। ओके, अ मूवी इज, अब है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो अ मूवी इज बीइंग, बीइंग, अ मूवी इज, एक मिनट रुको, अ मूवी इज बीइंग वॉच। हाँ, यहाँ पे ऐसा है, पीक नहीं आएगा। बीइंग आर गोइंग, सॉरी सॉरी, वर्ब है ना हमारा वॉच, तो सॉरी जी सॉरी जी। सॉरी, हाँ वर्ब हमारा वॉच है, ठीक है। अब मूवी इज, यार बीइंग तो आना चाहिए यहाँ पे, गोइंग टू बी वॉच तो लगा हुआ है ना यहाँ पे। वी अच्छा, है ना, तो वी तो वेट वेट वेट, फ्यूचर। एक मिनट, वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी टू नाइट, यस वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तो ING पे फंस गया, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, अ मूवी इज गोइंग टू वॉच बाय, वी को हम किस में बदल देंगे, अस में, वेरी गुड, वी को हम अस में बदलेंगे। अ मूवी इज गोइंग टू वॉच बाय अस टुनाइट, ठीक है, यस इस तरीके से होगा। मैंने गोइंग को समझा यहाँ पे ऐसे नहीं, वो क्रिया यहाँ पे है वॉच, ठीक है, सो बीइंग नहीं लगेगा यहाँ पे। मॉम रीड द नॉवल इन वन डे। दिस इज सिंपल, सिंपल वी कैन से पास्ट है ना, नहीं सिंपल प्रेजेंट होगा, मॉम रीड द नॉवल इन वन डे ना, सिंपल रीड्स नहीं है, रीड है ना, हाँ तो रीड है, तो अगर ये आपका ये पास्ट बन जाएगा, ठीक है। बताओ बेटा, इसमें क्या है, मॉम रीड द नॉवल इन वन डे, ठीक है, ये आपका सिंपल पास्ट है, तो आप इसको बदलो, इसमें पैसिव में द नॉवल बन जाएगा सब्जेक्ट पे, द नॉवल वॉज, रीड का क्या बन जाता है इसमें, इसमें राधा बेटा वो जो आपने रीड लिखा है उसको थर्ड फॉर्म में बदलो, रीड, रीडन कहलाता है ना थर्ड फॉर्म, द नॉवल जी वॉज,
रीडन बाय मॉम इन 1 day. Yes. The novel was written by mom in 1 day. The critic wrote a scathing review. This is past, simple past. Okay, तो इसको बदल दो. A scathing review. A scathing review. A scathing review was written by the critic. Yes. A scathing review was written by the critic. एकदम ठीक है, ये वाला तो सिंपल होगा, ठीक है, बिकॉज ये सिंपल पास्ट था. A scathing review आपका सब्जेक्ट बन जाएगा and written by the critic. ठीक है, was written by the critic. I will clean the house. This is our simple future. ठीक है, I will clean the house. The house will be cleaned by me. Right? The house will be cleaned by me. Will, shall के साथ क्या लगता है? बी. ठीक है, यस. विल और शैल के साथ जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो बी लगाते हैं. तो हमारा ये हो गया द हाउस विल बी क्लीन्ड. क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, और आई को मी में चेंज कर दो, मी. ठीक है, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट, शी फैक्स्ड हर एप्लीकेशन. शी फैक्स्ड हर एप्लीकेशन. अब देखो इसको कैसे लिखोगे? शी फैक्स्ड हर एप्लीकेशन. देखो हर जो है ना वो तुम्हारा सब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम 2 बार हर नहीं लिखोगे. ठीक है, तुम स्टार्टिंग हर से नहीं करोगे क्योंकि हर शी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है जो वो सब्जेक्ट बनेगा. ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन है. ठीक है, फैक्स करना वर्ब है. ओके, तो यहाँ पे कैसे बदला जाएगा? एप्लीकेशन. अब है तो सिंपल पास्ट, क्योंकि पास्ट टेंस आपको पता चल रहा है, ईडी लगा हुआ है आपके वर्ब में. ठीक है, तो इसका कैसे होगा? एप्लीकेशन वॉज फैक्स्ड बाय हर. ठीक है, एप्लीकेशन वॉज फैक्स्ड बाय हर. हर आप 2 बार नहीं लगाओगे. क्यों? क्योंकि एक तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है जो ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा. ठीक है, और जो शी है उसको तो जब हम कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट के लिए तो वो तो हर ही बनेगा. तो 2 बार हर लिखने का क्या फायदा? हर एप्लीकेशन वॉज फैक्स्ड बाय हर. ये क्या होता है सेंटेंस? हाँ, एप्लीकेशन वॉज फैक्स्ड बाय हर. ठीक है. टॉम पेंटेड द एंटायर हाउस. बताइए आप लोगों ने इसमें क्या लिखा होगा? द एंटायर हाउस वॉज पेंटेड बाय टॉम, विच इज अगेन वेरी ट्रू. ठीक है, एक बार क्रॉस चेक करते रहना बेटा जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है इस क्वेश्चंस को. ठीक है मयंक बेटा, ध्यान देना अपने क्वेश्चंस पे, अगर कुछ भी हो तो कर लेना और डाउट आए तो पूछ लेना. चलो, टॉम पेंटेड द एंटायर हाउस बिकॉज दिस इज सिंपल पास्ट, ईडी लगा हुआ है वर्ब में. ओके, एंड दिस इज सिंपल पास्ट. तो एंटायर हाउस इज द ऑब्जेक्ट जो कि बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट. द एंटायर हाउस वॉज थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, अभी भी थर्ड फॉर्म में ही रहेगा, वॉज पेंटेड बाय टॉम. Very good, this is simple. Now this is double object. The farmer gave the cows some hay and oats. मयंक बेटा मैंने ये देखा था, आपका ये गलत था. आपने ऑब्जेक्ट जो है ना, ये जो हेज एंड ओट्स है, उसको आपने बाद में ही लिखा ऑब्जेक्ट को. देखो क्या होगा इसका. इसका होगा बेसिकली ये होगा, मैं पहले चेंज करके बताता हूँ. देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो काउ है जिसके लिए निर्देश दिया जा रहा है. ठीक है, तो अब काउ बन जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट पहले ये है जो कि ऑब्जेक्ट बनेगा. ठीक है, क्या दिया जा रहा है? ये तो वर्ब है. ठीक है, सम हेज एंड ओट्स जो है ना वो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है. फर्स्ट ऑब्जेक्ट तो ये हो गया, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है. ठीक है, अब देखो कैसे चेंज करना है इसको. द काउस पहले आएगा क्योंकि आप इसके बारे में बात कर रहे थे तो आप इसको लिखोगे. ठीक है, द काउस. नाउ है क्या ये हमारा? ये मुझे लग रहा है सिंपल पास्ट. द काउस वर. गिव का थर्ड फॉर्म गिवन होता है. द काउस वर गिवन. बेटा क्योंकि काउस जो है वो प्लूरल है, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हमारा वॉज नहीं वर आएगा. ठीक है, तो वर हमने यहाँ पे लिखा, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन. द काउस वर गिवन सम. अब आप जिस पहले ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाया था, अब सेकंड ऑब्जेक्ट को बदलो. ठीक है,
यहाँ पे लिखो सेकेंड ऑब्जेक्ट, द काउस वर गिवन सम हे एंड ओट्स बाय द फार्मर, बाय द फार्मर, ओके, बाय द फार्मर, क्योंकि अल्टीमेटली जो फार्मर है वो तो लास्ट में जाएगा इसमें, ठीक है। ये होगा आपका इसका चेंज करने का तरीका। द काउज वर गिवन सम हेज एंड ओट्स बाय द फार्मर। अब जैसे काफी लोगों ने लिखा था, लिखा होगा द काउज वर गिवन बाय द फार्मर सम हेज एंड ओट्स। आप पढ़ के भी देखो, आपको ये ठीक लग रहा है? द काउज वर गिवन, एक तो आप कैसे लिखो, द काउज वर गिवन बाय द फार्मर सम हेज एंड ओट्स, ये पढ़ने में थोड़ा नहीं लग रहा इनकम्प्लीट सेंटेंस, और इवन वी कैन से इनकरेक्टली अरेंज्ड, है ना? तो दिस इज इनकरेक्टली अरेंज्ड। द करेक्ट अरेंज इज द काउज वर गिवन सम हेज एंड ओट्स बाय द फार्मर। तो कहीं कहीं तो अब रीअरेंजिंग तो आपको भी पता है ना, सेंटेंस कैसे पढ़ने में अच्छा लगता है, तो वो लोग तो आप भी कर लोगे, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा बेसिकली होमवर्क का रिव्यू, ठीक है। चलिए, अब ये चीज तो हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। आज का जो स्पेशल केसेस है बेटा उसको खत्म करते हैं, फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, कर लेना, ठीक है, और उसको हम वेरीफाई कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यस कुछ ना अलग से केसेस आएंगे, मतलब डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस होंगे, उसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना पड़ेगा, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस तो आपको भी पता है, मेनली अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ना बेटा, वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जहां पे क्वेश्चंस लिखे होते हैं बेटा, ठीक है। मतलब एक्टिव वॉइस आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखा है, उसमें हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा आपको। तो एक हम इसको चेंज करना सीखेंगे, दूसरा हम सीखेंगे इंपेरेटिव को चेंज करना। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस मेनली आपका यही आता है, इन दोनों पे हम सीखेंगे, ठीक है, इन दोनों पे हम वर्क करेंगे। आइए देखते हैं। ओके, पहला केस हमारा क्या है? हमारा है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। सो एज आई टोल्ड यू, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? व्हाट इज योर नेम, हाँ, हाउ आर यू, व्हेन विल यू गो देयर, हाँ। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, ओके। तो क्वेश्चन हम तीन तरीके से पूछेंगे। ये ग्रीन पेन यूज नहीं करना चाहिए, बहुत लाइट है। यस, क्वेश्चन हम यहाँ पे तीन तरीके से पूछेंगे, क्योंकि तीनों का रूल अलग है। कहने को तो मैं एक में भी क्लब करवा देता, पर तीनों के रूल अलग हैं, ठीक है। एक हम समझेंगे डू, डज और डिड वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलें। एक हम सीखेंगे जो दूसरा हमारा है हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, मे। हैज, हैव, हैड, विल, शैल और मॉडल्स। मॉडल्स में क्या होंगे? कैन और मे। तो क्वेश्चन तो आपको पता है ना, इससे भी पूछा है हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, है ना, विल यू गो टू दैट प्लेस। तो क्वेश्चन तो हम इनकी हेल्प से भी लेते हैं, ठीक है। कैन आई टेक दिस, ओके, मे आई कम इन। तो क्वेश्चन तो हम ऐसे भी पूछते हैं। और तीसरा केस होता है हमारा सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज किया जाने वाला, हु, ठीक है, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, है ना। ये सबसे भी हम पूछते हैं क्वेश्चन, वाई, क्यों, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है, क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही इसमें अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होगा। तो हम तीनों का अलग अलग समझेंगे। अगर डू, डज, डिड से स्टार्ट हो रहा है कोई क्वेश्चन, तो आप इसको पैसिव में कैसे चेंज करोगे? विल, शैल, हैज, हैव, हैड और मॉडल्स हैं तो आप कैसे चेंज करेंगे? और जब हु, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई ये सब हैं, और हाउ भी है ना, हाँ, हाउ, तो हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे चूजें? क्योंकि ग्रामर का रूल अलग अलग है इसमें। आओ पहले हम बात करते हैं डज और डू और डिड का, ठीक है। चलो पहला उठाओ, डू, डज
और डिड। यहीं पे एक डिफरेंशिएशन लिख लो बेटा, एक डिफरेंशिएशन तो तुम्हारा यही हो गया। डू और डज जो होता है ना, ये प्रेजेंट के में यूज किया जाता है जब आप प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करते हो, और डिड जो है ना वो पास्ट टेंस, पास्ट सेंटेंसेस जो होते हैं ना वो उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए डू डज को बदलने का तरीका अलग होगा और डिड को बदलने का तरीका अलग होगा, क्योंकि दोनों के सेंटेंसेस अलग हैं, टेंसेस अलग हैं। डू डज प्रेजेंट टेंस है और डिड हमारा पास्ट टेंस है, ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द डू एंड डज। तो अगर क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है डू या डज से, इफ योर क्वेश्चन स्टार्ट्स विद डू और डज, दैट मीन्स दिस इज सिंपल प्रेजेंट। क्या है ये आपका सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। और आप जब इसको चेंज करोगे बेटा, इनका प्लेस जो है ना वो बेसिकली यहाँ पे चेंज नहीं होता है, प्लेस चेंज नहीं होता है। अगर डू डज से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लाइक डू यू लाइक टू हैव टी, ओके, डू यू वांट टू हैव टी, तो बेटा डू से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप डू को जो है वो पीछे ले जाओगे बदल के, ठीक है, नहीं। डू को स्टार्टिंग में ही बदला जाएगा, देखो मैं बताता हूँ। बस तुम इतना समझ लो, अगर डू और डज है ना तो उसको बदलेंगे डू और डज को ही, और किसी को नहीं बदलेंगे, ठीक है। बाकी सब तो बेसिक रूल होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, बाय लग जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, तो वो सब देखेंगे। पर यहाँ पे डू डज सिंपल प्रेजेंट में डू डज को अगर चेंज करना हो ना तो हम तीन चीज लगाएंगे, इज आर एम। अगर ये सिंपल प्रेजेंट है तो नॉर्मल सी बात है, सिंपल प्रेजेंट तो इज आर एम लगता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, जैसे अब तुम्हें अब ये रूल देख लो, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारा ना तुम्हारा क्या होगा ये, देखो मैं रूल डायरेक्टली रूल बता देता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली मैं तुम्हें रूल बता देता हूँ, रूल ही लिख लो। पैसिव में, एक्टिव में कैसा भी हो तुम्हें क्या मतलब, पैसिव में जब चेंज करना होगा तब तुम्हें देखोगे ना, है ना। और अगर पैसिव में बदल लिया फिर पैसिव से एक्टिव भी तुम आराम से कर लोगे, ठीक है। एक ही रूल चलना है इसमें। तो डू के साथ अगर स्टार्ट हो रहा है डू डज, ठीक है, तो उसमें लगा देना इज आर एम, ये तीन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। फिर आएगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर तुम्हारा आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर तुम्हारा सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारा वो आ जाएगा पहले और सब्जेक्ट बाद में, ठीक है, ये तुम्हारा रूल चलेगा। अब क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन कह रहा है, जैसे एग्जाम्पल देखो, डू यू लाइक कॉफी, डू यू लाइक कॉफी, तो देखो would you like to have a cup of tea, yes, would you like to have a cup of tea is will included in the second case where we have used the will, okay. So yes, first of all we have do you like coffee, okay. So when do you like coffee, that this means it is a simple past tense because do has used here, okay. Do is used here, that means this is a simple past tense, simple present tense, okay. Now we are going to change this into a पैसिव वॉइस। तो बेटा डू को हम करेंगे इज आर एम। आपको पता है आर लगता है प्लूरल के साथ, एम लगता है अगर आई लगा होता है यहाँ पे, ठीक है। पर यहाँ पे तो हमारा एक सिंगुलर नाउन है तुम, यू के साथ हमेशा इज ही लगता है, ठीक है। तो डू जो है वो इज में बदलेगा, यस, यस, वेरी गुड। नहीं, तुमने वो तो ठीक कर दिया राधा बेटा, डू को इज में चेंज कर दिया, बट तुमने ये चीज नहीं देखा, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या है इसमें, कॉफी है बेटा, तो कॉफी आएगा ना, इज कॉफी। वो प्लेस चेंज जो मैं बात कर रहा था वो यहाँ नहीं एप्लीकेबल है, ठीक है। प्लेस चेंज वाली बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे आएगा बेसिकली ये वाला रूल। आ जाओ यस, इस रूल को याद रखो इसके लिए, ठीक है। तो इज कॉफी, फिर ये हमारा वर्ब हो जाएगा ना, ऑब्जेक्ट हो गया कॉफी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, लाइक का क्या लिखेंगे, लाइक्ड, और पैसिव है तो बाय तो लगाएंगे ही, और यू तो यू ही रहता है, ठीक है। तो इज कॉफी लाइक्ड बाय यू, ये हमारा होगा, ठीक है। अब एक तुम बदलो,
इसको बदलो, डज ही सिंग अ सॉन्ग। रूल ये याद रखो बस, बदलो इसे। क्या होगा बेटा बताओ। A song sang by me. She. डज को तुमने पहले किस में बदला ये बताओ। यहाँ पे टाइप कर दो, लिख दो यहाँ पे, ठीक है। वॉइस क्लियर नहीं आ पाती कभी कभी उधर दूसरी साइड से, तो यहाँ दिख जाएगा एटलीस्ट। बदलो इसे। अरे आर क्यों लगाया बेटा, आर नहीं लगेगा। देखो तुम्हारा जो सॉन्ग है, अगर वो भी सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन रहा है, तो स्टिल इट इज अ सिंगुलर नाउन। ओके, इज अ सॉन्ग। और सैंग क्यों लिख रहे हो, सिंग सैंग नहीं होगा, थर्ड फॉर्म क्या होता है, सिंग। मयंक आपने सेकंड फॉर्म बताया, और वो भी ईडी क्यों लगाया, नहीं उसमें ईडी नहीं लगेगा। सिंग, सैंग और संग। ओके, इज अ सॉन्ग संग बाय हिम। ही को हम हिम में बदल देंगे, ठीक है। तो मयंक बेटा उसको ठीक कर लो बस, वर्ब की थर्ड फॉर्म को, सिंग सिंग सैंग संग। ओके, ऐसे होता है, ईडी नहीं लगता उसमें, हर जगह ईडी हम नहीं लगाते हैं। ओके चलो, ये हो गया तुम्हारा डू डज और डिड को करने का। एक बार डिड का देख लें बेटा, डिड आपका क्या है, डिड का भी केस देख लो यहाँ पे। अगर डिड से कुछ स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसको समझो तुम सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट में जब हम बदलते हैं तो हम क्या लगाते हैं, वॉज या वर। तो वॉज वर होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, प्लस बाय तो लगता ही है, प्लस सब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये रूल चलेगा अब डिड में। चलो जैसे कि एग्जाम्पल, इसी को फॉर्म कर लेते हैं ना, डज से स्टार्ट किया था ना हमने, डिड ही, नहीं, डिड शी सिंग अ सॉन्ग। अब बताओ क्या लगेगा इसमें, तुम्हें सिर्फ डिड को बदलना है। इसको कैसे बदलना है वो मैंने यहाँ बता दिया है। वॉज लगेगा या वर्ब वो ध्यान रखो। तुम्हारा यहाँ पे देखो सेंटेंस में कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट है तो वॉज और वर लगेगा। अब देखो नाउन कौन सा है, सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन। तो सॉन्ग जो वही, अब बात तो वही, नहीं तो सिंगुलर ही है ना, चाहे शी कर रही हो, चाहे सॉन्ग की बात कर ले, तो है तो सिंगुलर ही। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, वॉज अ सॉन्ग संग बाय हर। ओके वेरी गुड, वॉज अ सॉन्ग संग बाय हर, वेरी गुड। ओके, तो हम इंटेरोगेटिव में डज डू और डिड को ऐसे चेंज करते हैं, बस ध्यान रखना है, ठीक है। डू और डज सिंपल प्रेजेंट होता है, ठीक है, आपको बस नाउन का ध्यान रखना है, इज इट सिंगुलर और प्लूरल। और आपको डिड पता होना चाहिए कि वो सिंपल पास्ट में यूज होता है। ध्यान आपको क्या रखना है कि कब वॉज लगाएंगे, कब वर लगाएंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सिमिलरली समझेंगे हैज हैव हैड। बी वाला केस है हैज हैव had, will, shall एंड मोडेल्स। मोडेल्स में क्या क्या होते हैं वो आपको पता ही है, कैन और मे या माइट कुछ भी, ठीक है, वो सब। अब इसमें एक बात लिखो, इसमें इंपॉर्टेंट बात लिखो क्या है, जब हैज हैव हैड के साथ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा हो, तो यहां पे जगह नहीं बदली जाएगी। जैसे पहले बदली जा रही थी ना जगह, जगह नहीं बदली जाएगी, ठीक है। डू नॉट चेंज देयर
पोजीशन एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। अगर हैज से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, अगर हैज से स्टार्ट हो रहा है तो आंसर भी हैज से ही स्टार्ट होगा। आपको बस एडजस्टमेंट्स किस में करते हैं, किस में करने हैं, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट में, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। चलो, तो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, ओके, ये चीज ध्यान रखना। अब एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे बेटा रूल क्या है वो लिख लो। रूल जैसा मैंने बताया, हैज, हैव, हैड, विल, शैल अपनी जगह नहीं बदलेगा। अगर क्वेश्चन इसी से स्टार्ट हो रहा है तो आंसर भी इसी से स्टार्ट होगा। तो हैज, हैव, हैड ये सब तो रहेंगे ही, विल, शैल भी रहेगा, ठीक है। बदलेगा क्या, सिर्फ वही, अगेन ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ठीक है, प्लस वर्ब की, अच्छा हाँ बीन आएगा इसमें, हाँ, क्योंकि आपको याद होगा ना, हैज, हैव और विल, शैल हमारा वो था, वो परफेक्ट वाला, ठीक है, तो बीन लगेगा इसमें, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। बीन वर्ड लगा देना बस इन सब में, ठीक है, और कुछ नहीं है, बीन लगा देना। बाकी तो तुम्हें पैसिव में बदलना आता ही है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। एक एग्जाम्पल है, विल ही अटेंड द मीटिंग, विल ही अटेंड द मीटिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो, विल ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम इस रूल से चलें तो विल ही रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, द मीटिंग, तो विल द मीटिंग, बीन लगाएंगे, विल द मीटिंग बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अटेंड इज वर्ब, अटेंडेड हो जाएगा, विल द मीटिंग बीन अटेंडेड बाय, ही को हम किस में बदल देंगे, हिम। ओके, इस तरीके से ये चेंज होगा। सर इसमें हैज हैव हैड का उपयोग नहीं होंगे? हाँ हाँ, हैज हैव हैड भी है, वो तो मैंने बस एक विल वाला एग्जांपल उठा लिया। एक हैज वाला कर ले, हैज हैव टाइप वाला भी ले लेते हैं एक बार, चलो। इसको तुम लोग बदलो, इसको तुम लोग बदलो। रूल देखो, सिर्फ ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की फेरबदल करनी है और बीन का यूज करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो ये ऑलरेडी है ही, है ना, तो क्या देखना, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, यही तो होता है थर्ड फॉर्म। तो बताओ बेटा क्या होगा इसका। एक तो ये बदलो फटाफट से, और एक और लिख देता हूँ, वॉट वाला भी यूज, नहीं नहीं, विल शैल हो गया ना, वॉट वाला तो अलग से है ना, मॉडल्स है, ठीक है। वेरी गुड राधा, एकदम ठीक है। क्या होगा, नहीं नहीं, क्या कर रहे हो वो, आपने वहां पे विल क्यों लगाया, अच्छा वो राधा बेटा आपने विल क्यों लगाया, ऊपर जिसका है उसका ठीक है, ऊपर किसका है राधा के ऊपर, मयंक का, मयंक का ठीक है। राधा बेटा विल क्यों लगाया, यहाँ पे हैज है, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, जो भी वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, सबकी जगह थोड़ी ना विल लग जाएगा। यहाँ हैज से स्टार्ट हो रहा था तो हैज ने भी अपनी पोजीशन नहीं बदलनी। हैज द होमवर्क बीन
कंप्लीटेड बाय हर, ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ वेरी गुड सरबजीत, ठीक है बेटा। अच्छा ये वाला चेंज करो ना एक बार, कैन आई टेक योर पेन, मॉडल्स लगाया है मैंने, मॉडल्स लगाया है मैंने, ये भी अपनी जगह नहीं बदलेगा, कैन भी अपनी जगह नहीं बदलेगा। कैन मॉडल्स होता है, ठीक है, कैन और मे मॉडल्स होते हैं, ध्यान रखना। बताओ। सर बताएं। नहीं मयंक, थोड़ा सा गलत हो गया, आपने आपने सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रखा। ओ एक मिनट, क्या लिखा है आपने, कैन द पेन बीइंग टेकन बाय मी, अरे नहीं आपने तो सही लिखा है, ठीक है ठीक है, आपने ठीक लिखा है। और कैन द पेन नहीं, कैन योर पेन, कैन योर पेन बीन टेकन बाय मी, मैक्सिमम लो का ये ठीक है, एकदम ठीक है, यस वेरी गुड। ठीक है तो ऐसे होगा ये। चलो अब अगला वाले पे बढ़ जाते हैं बेटा, फोर्थ वाला, व्हेन, वाई, वेयर, हाउ एंड व्हाट। आओ इसको बदलते हैं। अच्छा इसका भी वही है मतलब, अरे एक मिनट फोन आ रहा है, एक मिनट। ओके तो अब हम कुछ इस क्वेश्चन को चेंज करेंगे, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हेन, ये सब ठीक है ना। तो बेटा रूल तो इनका भी सेम है, डू नॉट चेंज देयर पोजीशन, जैसे विल, शैल, हैव, हैड, हैज ये होते हैं ना, उनकी तरह ये भी अपने पोजीशन को नहीं बदलते। डू नॉट चेंज देयर पोजीशन एट द बिगिनिंग, ओके, बिगिनिंग में ये अपनी पोजीशन नहीं बदलते, तो इसमें ना कुछ अलग टाइप की चेंजेस होती है, वो देखो। हाँ ठीक है योर आएगा, ठीक है ओके, फाइन, यस तो रूल लिखा देता हूं पहले मैं, चलो बेटा रूल तो वही है, व्हेन, वाई तो रहेंगे ही, ठीक है, व्हेन हो, वाई हो, कुछ भी हो, लाइक जो ऊपर लिखा है बार बार क्या रिपीट करना, प्लस उसके बाद तुम्हारा आ जाता है इसमें ऑक्सिलियरी वर्ब, ऑक्सिलियरी मतलब इज, आर, एम लगेगा, वॉज वर्ब लगेगा, ये सब ठीक है, ऑक्सिलियरी हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं हमारे, तो ऑक्सिलरी वर्ब, प्लस उसके बाद फिर तुम्हारा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, प्लस फिर तुम्हारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा बेटा, और प्लस फिर तुम्हारा सब्जेक्ट बाद में आएगा। यस आइए, अब कुछ एग्जाम्पल्स ही समझ में आने वाला है, ठीक है, तो एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, चलिए आप जब तक ये रूल लीजिए, मैं अपना एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। जैसे यहीं पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ना, मैं एक बार यहीं से समझा देता हूँ, रुको।
लो बेटा ये क्वेश्चन जरा नोट करना, व्हाई डज ही सिंग द सॉन्ग। बेटा यहाँ पे क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन है ना व्हाई व्हाट व्हेन, इनके बाद आपका एक ऑक्सिलियरी वर्ब जरूर होगा आपके सब्जेक्ट से पहले। जैसे कि आप देख सकते हैं व्हाई तो है ही, और ही इज द सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस है ये हमारा अभी, ठीक है, ही सब्जेक्ट है, बट ही से पहले हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब है डज। नाउ आप बताओ डज क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस होता है या सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है? तो प्रेजेंट टेंस। सिंपल सिंपल, प्रेजेंट। वेरी गुड, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। आपको ऑक्सिलरी को बदलना है यहाँ पे, ठीक है, फिर बाद में तो वो सारी चीजें बदली जाएंगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मेन फोकस इन पे डालना है, ये गलत मत करना बस, ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। देखो अब वो तो तुम्हें पता ही है, अगर ये सिंपल प्रेजेंट है तो डज को हम बदलते थे किसमें, इज एम आर में। अब आपको इज लगाना है, एम या आर वो आपके ऊपर है। देखो ही है, ही सिंगुलर है, और अगर हम सॉन्ग की बात करें जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, अगर हम डस पे अभी ध्यान भी ना दे तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो वाई तो सेम रहा, उसके बाद ऑब्जेक्ट ये हो जाता है वाई द सॉन्ग, वाई द सॉन्ग, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, वाई द सॉन्ग, वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, वाई द सॉन्ग संग संग। बाय हिम, राइट, लिखते तो ये, बट अभी किसका ट्रीटमेंट करना है, डज का। तो आपको इज। पता है, हाँ वेरी गुड। अब क्या है, आप खुद देख सकते हो, इज लगाएं या आर लगाएं, या इज या आर में से कुछ लगेगा, क्योंकि ही तो जो है वो प्रोनाउन उसमें इज और आर ही आता है, ठीक है। बट बात क्या है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो अब सब्जेक्ट बन चुका है, और सब्जेक्ट तो अभी भी सिंगुलर है, सॉन्ग गाना सिंगुलर ही है, ठीक है, तो डज हमारा इज ही रहेगा। बाय इज द सॉन्ग संग बाय हिम। अब एक मैं आपको देता हूं, जैसे इसमें लिखा हुआ है, हाँ ये वाला आप करो सेकंड। व्हाट डिड द लीडर, अच्छा अच्छा, एक मिनट, थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ी सी माइनर सा मिस्टेक हो गया इसमें, मैंने ध्यान नहीं दिया, वेट, अच्छा, ओके, हम्म, दो चीजें यहाँ पे जगह नहीं बदलती बेटा, ये चीज इसमें लिखा हुआ है, हाँ हाँ, ठीक है, वो रूल पे जाओ एक बार। यस, एक बार इस रूल पे आना बेटा, ये सब तो था ही ना, ठीक है, एक बार इस पे आ जाओ, ऑब्जेक्ट जो है ना ये सब्जेक्ट ही रहता है, यहाँ पे नहीं बदला जाता। अगर सब्जेक्ट वहां पे ही और शी है तो ही विल रिमेन द सब्जेक्ट अगेन, ओके, बट हाँ उससे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से पहले, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद इनफैक्ट ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा फिर, ठीक है, ये सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, बट ये बाय जो है ना यहीं पे लग जाएगा, V3 के बाद, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लग जाएगा, और फिर अब मतलब बात यहाँ पे ये है, जो चेंजेस होंगे ना वो सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब में होंगे, ठीक है, बाकी आपका सब्जेक्ट अपनी जगह पे रहा, ओके, आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा ही, उसके बाद बाय तो लगना ही है, मतलब ये है कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, बाकी बाय तो लगेगा ही जैसे लगता हुआ आ रहा है, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखें। तो ऐसे तो ये चीज थोड़ा सा गलत हो गया है, यस वेट, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा देखूं, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा सेंटेंस फॉर्मेशन ना ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। व्हाट डिड द लीडर से टू हिज फॉलोअर्स, इसमें देखते हैं एक बार, ये तो ठीक है, वाई इज द सॉन्ग संग बाय हिम, ठीक है, इसमें देखो तुम, अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं व्हाट तो सेम रहेगा, ठीक है, व्हाट हमारा सेम रहेगा, डिड को हम बदलेंगे
इसमें लिखा गया है व्हाट डिड द लीडर से टू हिज फॉलोअर्स। ओके, व्हाट डिड द लीडर से टू हिज फॉलोअर्स, तो इसमें आएगा व्हाट वाज द लीडर सेड बाय हिज फॉलोअर्स। ओके, यस प्लीज राइट डाउन। इसमें लिखिए व्हाट वाज सेड बाय द लीडर टू हिज फॉलोअर्स। ओके बेटा, थोड़ा सा ना इसमें ना इंटरप्रिटेशन का वो हो रहा है, अदरवाइज अगर देखें तो चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से इसमें कोई यूनिवर्सल रूल नहीं लगाया गया। ठीक है, हाँ यूनिवर्सल रूल नहीं लगाया गया, ये सेंटेंस फॉर्मेशन को चेक कर रहा है कि कैसे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अगर मैं बनाना चाहूं तो क्या दिक्कत है, अगर मैं इसमें लिख दूं, इसने क्या बोला है सेंटेंस में, व्हाट डिड द लीडर से टू हिज फॉलोअर्स, एक तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, लीडर ने अपने फॉलोअर्स से क्या कहा। ठीक है, लिखने को हम लिख सकते हैं ये भी, व्हाट वर द फॉलोअर्स सेड बाय द लीडर्स, एक तो ये भी हो सकता है, ठीक रहेगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी ठीक रहेगा, अल्टीमेटली सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक होना चाहिए। व्हाट वर द फॉलोअर्स सेड बाय द लीडर्स, दिस इज आल्सो परफेक्ट। और जैसे आप लोगों ने बताया, व्हाट वाज सेड, ऐसे पहले आपने लिख लिया। ओके, व्हाट वाज सेड बाय द लीडर टू हिज फॉलोअर्स। ठीक है, ये भी ठीक रहेगा, बट आई विल सजेस्ट कि क्यों ना हम ये वाला सीक्वेंस लगाते चलें, जब ऑब्जेक्ट पहले और सब्जेक्ट बाद में, ये भी ठीक रहेगा। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं हम एक बार इंपेरेटिव सेंटेंसेस पे बेटा। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, देखो वो जो पीछे करेक्शन किया है ना, उसको तुम रखो या फिर ऐसे चेंज करो, या फिर इट्स बेटर कि ऑब्जेक्ट पहले ले लो और सब्जेक्ट बाद में ले लो, गलत नहीं होगा बेटा। ठीक है, गलत नहीं होगा। आओ अब हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ध्यान रखिए जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना बेटा, वो आपके किस चीज के लिए होते हैं, फॉर रिक्वेस्ट, फॉर सजेशंस, किसी भी तरीके का आप सजेशंस किसी को दे रहे हैं, फॉर एडवाइस, अगर आप किसी को कुछ एडवाइस दे रहे हैं, या फिर आप किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हैं जिसको हम कमांड भी बोलेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। फाइन, अब ये सारी चीजें होंगी तो हम किस तरीके से चेंज करते हैं, एक बार जरा देख लें उसको। कम, ये सबसे सिंपल लगता है, देखो इसमें ना मंडे को करा देना इम्पेरेटिव सेंटेंस, बेटा कर ही लो खत्म, थोड़ा छोटा सा पार्ट है। ठीक है, अच्छा तुम्हारा नेक्स्ट क्लास भी है ना, है ना, वैसे मैं चाहूँ तो फटाफट से तुम्हें ये समझा सकता हूँ, अल्टीमेटली 5 मिनट दे ही दो। ठीक है, थोड़ा सा वो कर लेना लेट, बट लेकिन दे ही देते हैं 5 मिनट। ठीक है, अच्छा एक बार चीज ये देख लो, सब कुछ ठीक है यहाँ पे, देखो ये तीन चीज, अच्छा 1 बजे 4, फिर ठीक है, 5 मिनट ले लो तुम अभी। ठीक है, अच्छा इन तीनों का जो होगा ना, देखो क्वेश्चन कैसे तुम लिखना, कोई रूल नहीं है, सिंपली ऐसे ही होगा। अगर रिक्वेस्ट है ना, तो तुम पैसिव वॉइस में रिक्वेस्टेड लगा देना, मैं तुम्हें एग्जांपल से समझा देता हूँ ना। देखो इसमें कोई गोल्डन रूल नहीं है, तुम देखो क्वेश्चन देखो, जैसे इसमें लिखा हुआ है प्लीज ड्रिंक द कॉफी, प्लीज ड्रिंक द कॉफी। ओके, नाउ व्हेन वी आर सेइंग प्लीज ड्रिंक द कॉफी, तो बेटा आप लोग किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज ड्रिंक द कॉफी, राइट। अब इसको ये है तो एक्टिव, आपको पहले इन चारों में से पहचानना है, तो दिस इज रिक्वेस्ट। नाउ हाउ यू विल चेंज इन द पैसिव वॉइस, आप लोग ऐसे चेंज करोगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू ड्रिंक द कॉफी, टू ड्रिंक द कॉफी, सब कुछ सेम रहेगा, बस आपको प्लीज की जगह क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड, क्योंकि आपने क्या देखा, प्लीज जो है वो रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है। सिमिलरली जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, डू योर वर्क ऑन टाइम, डू योर वर्क ऑन टाइम, क्या लगता है ये आपको, क्या होगा इन चारों में से, डू योर वर्क ऑन टाइम, advice. very good, very good, advice. So how we will write this, we will write like
यू आर एडवाइज्ड, कितना सिंपल है, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क या टू डू योर वर्क ऑन टाइम, पूरा लिख लेते हैं, टू डू योर वर्क ऑन टाइम, बस सिंपल है ये तो, ठीक है। अच्छा उसके बाद वेट, नेक्स्ट है हमारा कुक द फूड, कुक द फूड, खाना बनाओ, खाना बनाओ, वेरी गुड, ऑर्डर। तो ऑर्डर है तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू कुक द फूड, यू आर ऑर्डर्ड टू कुक द फूड, ओके। और इसको ना कभी कभी ऑर्डर को ऐसे भी लिखा जाता है, लेट, कुछ ये लेट वर्ड यूज कर रखे हैं, लेट द फूड बी कुक्ड, तो आई विल सजेस्ट एक ही पैटर्न रखो, ठीक है, आई विल सजेस्ट एक ही पैटर्न रखो, ऐसे लेट लगा देते हैं। हाँ ऑर्डर में ना जो ऑर्डर जो देते हैं ना उसमें हम लेट लगा के भी वो कर देते हैं चेंज, बट आई विल सजेस्ट ये ऑर्डर रखो तीनों का, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर सजेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर ऑर्डर्ड, और बाकी तो पूरा सेंटेंस को उतार दो, ठीक है। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ये चीज आपका था। अच्छा मैं जरा देख लूं कुछ और एक्स्ट्रा चीजें तो नहीं है जो आ सकती हैं, नहीं इसमें तो इतना कुछ है नहीं, बाकी सब तो मेनली आपका वही है। अच्छा एक मिनट और, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मोडेल्स का तो मैंने बता ही दिया है, फाइन, ओके। ओके ओके, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ठीक है बेटा। हाँ मेनली आपका यही था, ठीक है, मेनली आपका यही था जो आपके वेरियस टाइप्स के बन सकते हैं, ठीक है। होमवर्क, चलो होमवर्क मैं तुम्हें मैं मुझे ना कुछ वो मैं दे दूंगा तुम्हें, ठीक है, वो यहाँ नहीं दे रहा अभी, वो मैं एक बार फॉर्मुलेट कर लूँ एक बार एक पेपर पे, ठीक है, कुछ 10-20 आपके पास क्वेश्चंस में रख देता हूँ और वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। वो अभी मेरे को थोड़ा सोच सोच के करना पड़ेगा और फिर थोड़ा सा तुम भी ब्रेक ले लो, ठीक है। तो वो मैं ना थोड़ा सा सोच के थोड़ा लिख के फिर फ्रेम करके फिर मैं सेंड करूंगा, ठीक है। आई विल श्योरली सेंड यू टुडे ओनली, ठीक है, शाम तक मैं पक्का भेजूंगा, ठीक है। नहीं भी भेज पाया तो तुम लोग मुझे याद दिला देना, ठीक है, मैसेज डाल देना, पर मैं भेजूंगा होमवर्क के लिए, ठीक है। इन्हीं कुछ स्पेशल केसेस पे बेसिस होगा तो आप लोग वो सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो चलिए फाइनली एक्टिव पैसिव वॉइस क्लियर है, ठीक है। हाँ वो क्या भी, वो तो मेरे ध्यान में था बेटा, पर फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच खत्म हो जाए तो उसको हम ऐसे ही ले लेंगे कि चलो अब वोकैबुलरी स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब थोड़ा सा मॉर्निंग में भी टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि नेक्स्ट वीक में ना मेरा एक पेपर है तो मैं उसमें थोड़ा बिजी हूँ, तो इस वजह से वो पेपर हो जाने तो फिर मैं अवेलेबल ही अवेलेबल हूँ, तो फिर मैं तुम्हें जरूर सेंड किया करूंगा, ठीक है। इवन मुझे भी न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता थोड़ा, बट कोई नहीं बेटा, आई विल सेंड यू श्योरली, आई विल सेंड यू, ठीक है, ध्यान से, तो आप उसको होमवर्क कर लेना फिर, और हम मिलते हैं कल क्लास में, कल की क्लास है हमारी बस, ठीक है। चलिए टेक केयर एंड विल डू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच लास्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीक, ओके। तो बस वो लास्ट टॉपिक बचा है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो ठीक है बेटा, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। बाय सर। बाय।